हेलो स्टूडेंट, मैं रविंद्र सर और स्वागत करता हूं आपका आरकेएस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैक में। और इस वीडियो में मैं आपको यूज ऑफ हैज, हैव, हैड का यूज कराने वाला हूं। और ये हमारा सेशन चल रहा है 0 to हीरो और ये हमारा पार्ट 2 रहेगा। इस पार्ट 2 में मैं आपको जो हैज हैव हैड करा रहा हूँ बिल्कुल 0 लेवल से करा रहा हूँ। ये मैंने पहले से इसलिए लिखा है ताकि वीडियो लेंथी ना हो। सो स्टार्ट करते हैं 0 to हीरो के पार्ट 2 में हैज हैव हैड का प्रयोग। देखो हैज का प्रयोग एक वचनकर्ता के साथ, हैज का प्रयोग एक वचनकर्ता के साथ किया जाता है। एक वचनकर्ता होते हैं, ठीक है, एक वचनकर्ता होते हैं। कौन कौन से? ही, सी और किसी का नाम, ये एक वचनकर्ता होते हैं और इनके साथ किसका यूज करेंगे हम? हैज का। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम हैव। हैव का प्रयोग बहुवचनकर्ता के साथ, हैव का प्रयोग बहुवचनकर्ता के साथ किया जाता है। और जो बहुवचनकर्ता होते हैं वो होते हैं आई, यू, वी और दे और कोई समूह, यानी जो एक से अधिक होते हैं वो बहुवचनकर्ता में आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। जो इंपॉर्टेंट बात है याद करने लायक, जैसे हैज और हैव, हैज और हैव का प्रयोग वाक्यों में पास है, रखता है, रखती है, रखते हैं शब्द के लिए कर्ता अनुसार किया जाता है। यानी अगर कर्ता एक वचन है तो हम करेंगे हैज का प्रयोग और कर्ता अगर बहुवचन है तो हम करेंगे हैव का प्रयोग। ठीक है, नेक्स्ट, तथा हैज और हैव का प्रयोग, तथा हैज और हैव का प्रयोग सिर्फ प्रेजेंट टेंस में ही किया जाता है। यानी जो प्रेजेंट की बातों के लिए ही हम सिर्फ हैज और हैव का प्रयोग कर सकते हैं, पास्ट के लिए नहीं। पास्ट के लिए हैड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। ये जो बात है याद करनी है आपको कि वाक्यों के अंत में शब्द नहीं, सॉरी, अक्षर, ठीक है, ह अक्षर आने पर, सिर्फ वाक्यों के अंत में अगर ह अक्षर आया है जो प्रेजेंट को फॉलो करता है, उसी के साथ हम हैज और हैव का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टेबल आपको याद रखनी। इस टेबल में मैंने ये चीज बता रखी है कि किसके साथ हैज लगना है और किसके साथ हैव लगना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर उसका, उसकी, उसके अगर आया है तो उसका, उसकी की क्या होगी? ही। और लेकिन वो ही कौन होना चाहिए? लड़का। तो हम क्या लगाएंगे वहां पर? हैज का प्रयोग। ठीक है, और सेंटेंस में मेरा, मेरी, मेरे आया है, इसकी अंग्रेजी क्या होती है? आई। और आई के साथ हमें क्या लगाना है? ठीक है, उसके बाद तुम्हारा, तुम्हारी और तुम्हारे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे की क्या होती है? यू। और यू के साथ भी हमें क्या लगाना है? ठीक है, नेक्स्ट है आपका उसका, उसकी, उसके। ठीक है, इसकी अंग्रेजी भी देखो ही और सी हो सकती है, लेकिन मैंने यहाँ अलग अलग लिखा है। इसकी अंग्रेजी क्या होगी? सी। किसके लिए लगानी? लड़की के लिए। और उनके साथ क्या लगाना है हमें? हैज। ठीक है, उसके बाद है हमारा, हमारी, हमारे, हमारा, हमारी, हमारे की अंग्रेजी क्या होती है? वी। और वी के साथ आपको क्या लगाना है? नेक्स्ट है उनका, उनकी, उनके, इनकी अंग्रेजी क्या होती है? दे। और दे के साथ क्या लगाना है आपको? है। ठीक है, ये आपको याद रखना, सारी चीजें लिखी हुई याद रखना स्टूडेंट। यहाँ पर जो ये मैंने टेबल लिखी, ये सिर्फ यूज ऑफ हैज हैड में ही फॉलो होती है। यदि ये किसी सेंटेंस के दूसरे भाग में चली जाती है तो वहां पर इनकी अंग्रेजी पजेसिव केस लगती है, न कि सब्जेक्टिव केस। ये आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर मैंने हैड का प्रयोग बताया है। हैड का प्रयोग पास था, पास थी, पास थे, तथा रखता था, रखती थी, रखते थे शब्द आने पर किया जाता है। यानी स्टूडेंट हैज और हैव का प्रयोग ह शब्द आने पर करते हैं और हैड का प्रयोग थ शब्द आने पर करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हैड का प्रयोग एक वचन, ध्यान देना अच्छी तरह से, ये याद करने वाली चीज है। हैड का प्रयोग एक वचन तथा बहुवचन दोनों कर्ताओं के साथ किया जाता है। यानी हैड का जो प्रयोग करेंगे हम दोनों कर्ताओं के साथ कर सकते हैं, चाहे कर्ता एक वचन हो चाहे कर्ता बहुवचन हो। बस चीजें याद रखनी है कि वाक्य के अंत में था शब्द आना चाहिए, यानी पास्ट की बात हो रही हो। ठीक है, जैसे
कोई भी सेंटेंस बोला जा रहा है उसमें पास था, रखता था, रखती थी, रखते थे आना चाहिए। अगर पास था, रखता था, रखती थी, रखते थे नहीं आता है और उसमें पास है, पास रखता है, रखती है आते हैं तो वहाँ हैज और हैव का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हैड का प्रयोग पास्ट में, हैड का प्रयोग पास्ट में करते हैं। ठीक है, हेड का प्रयोग किस में करते हैं? पास्ट में। और हैज हैव का प्रयोग किस में करते हैं? प्रेजेंट में। ठीक है, याद रखना है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, यानी ये बात आपको जरूर याद रखनी है क्योंकि जो गलती होती है ना स्टूडेंट से, देखो जब स्टूडेंट को हैज हैव हैड का यूज आ जाता है उसमें अगर ये चीज़ें उसे स्टूडेंट को नहीं पता होती है तो कहीं ना कहीं उनसे गलती होती रहती है। सो स्टूडेंट इस चीज़ को आप अच्छी तरह से नोट कर लें। जैसे जरूरी नहीं, ये आपको समझना है अच्छी तरह से, जरूरी नहीं कि पास है, रखता है, रखता था शब्द आने पर ही हैज हैव हैड का प्रयोग हो। हैज हैव हैड का प्रयोग सेंटेंस के सेंस पर भी निर्भर करता है। ये आपको याद रखना है कि जरूरी नहीं है सेंटेंस में पास था, पास थी या रखता था, रखती थी, पास है और रखता है, रखती है आ जाए जब भी हम हैज और हैड का यूज करें, कुछ सेंस पर भी डिपेंड करता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हैज हैव हैड का प्रयोग किसी कर्ता के पास किसी वस्तु स्थान का होना, उस प्राणी का उस अन्य वस्तु स्थान पर मालिकाना अधिकार होने पर भी प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब कि जरूरी नहीं कि ये सारी चीज़ें आएँ जब भी हम हैज हैव हैड का यूज करें। कभी कभी किसी चीज़ पर अगर कोई मालिकाना अधिकार है किसी का, या कोई चीज़ किसी के पास हम बता रहे हैं तो वहाँ पर भी हम यूज ऑफ हैज हैव हैड का यूज कर सकते हैं। तो ये रूल्स हैं, पहले मैंने ये रूल्स लिखवा दिए इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो इसके कहाँ पर हैज का और हैव का और हैड का एग्जाम्पल्स के साथ यूज करेंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर करूँगा। अगली वीडियो इसी पर आधारित होगी। सो स्टूडेंट वीडियो को पूरी जरूर देखें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।